यम और नियम, यम और नियम एक्चुअली आधार है योग का। यम जो है वो 4 भागों में नॉर्मली लोग बताते हैं, और नियम जो है वो 6 भागों में, मगर कहीं कहीं 5 भागों में यम और 5 भागों में नियम मिलता है। तो अब हम जो बता रहे हैं वो 5-5 भागों में बता रहे हैं। यम सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। एक्चुअली ये पहली शर्त है योग की कि आप अध्यात्म में या योग में जब आप इंटर होते हैं तो सबसे मुख्य अपने आप की साधना, स्वयं की साधना के लिए यम और नियम बनाए गए हैं। नियम जो है वो प्यूरिफिकेशंस के लिए है, और जो यम है वो जो सांसारिक साधना है उसके लिए है। तो सबसे पहले आते हैं सत्य। सत्य का अर्थ जो है बड़ा बृहद है। जीवन में सत्य का उपयोग करना, सत्य बोलना ही नहीं बल्कि सत्य पथ पर चलना। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में सत्य आधारित चलना थोड़ा सा नामुमकिन तो नहीं है, ना ही इसे इम्पॉसिबल कहा जा सकता है, मगर हाँ कठिन है। सत्य का मतलब है कि ना कि ओनली सत्य बोलना, जीवन में सत्य को अपने दैनिक क्रियाओं में उतारना। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं मगर अपने आप से नहीं। आप जब असत्य की राह पर चलते हैं तो एक ग्लानि पैदा होती है, और जो ग्लानि अपने आत्मशक्ति को कमजोर करती है। यदि आप सत्य पर चलते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास रहता है कि हम अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सत्य पर चल रहे हैं। तो एक आत्मविश्वास जो पैदा होता है वो एक अद्भुत आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है, और आपके सतत प्रोग्रेस में कोई भी कमी नहीं आने देता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला बिंदु आता है सत्य। सत्य पर चलना जीवन को स्वर्ग जैसी शांति और अद्भुत क्षमता देने में आपका पूरा सहयोग सत्य करता है। अब एक एक शब्द को आगे नहीं ज्यादा ले जा सकते, इसलिए दूसरे इस पे आते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि आप किसी जीव जंतु के साथ, किसी भी पशु पक्षी के साथ, प्रकृति के साथ, अपने साथ किसी तरह की हिंसा ना करें। आपके सोच में भी हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा ना सोचें। अपने आप में खुद के ऊपर भी, जैसे हठ योग में कई जगह ये पाया जाता है कि हम एक आसन के लिए अपने शरीर को इतना ज्यादा मोड़ते हैं, इतना ज्यादा पुश करते हैं कि हम अपने आप से ही एक हिंसा का वातावरण पैदा कर लेते हैं। तो योग में ये कतई अलाउ नहीं है। योग में आपको अपने प्रति भी अहिंसा का भाव रखना बहुत जरूरी है। अपने प्रति भी किसी भी तरह का बलात् प्रयोग ना करें, चाहे वो योग आसन में हो, चाहे वो उपवास में हो। क्योंकि अभी जैसे नव दुर्गा चल रही हैं, लोग 9 दिन तक बगैर पानी के उपवास करने की ठान लेते हैं।
ऐसा उचित नहीं है। ये अहिंसा के नियमों के विरुद्ध है। आपको की साधना सतत रहे और उसे क्रम से बढ़ाएं, अपने साथ बलत प्रयोग ना करें। अहिंसा का बृहद अर्थ है दूसरों के साथ किसी भी तरह की भावनात्मक या प्रैक्टिकल हिंसा से परहेज करें। ये बहुत ही सत्य और अहिंसा दो पक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं योग में चलने के लिए। जब तक आपको आत्मग्लानि रहेगी, आप किसी के साथ हिंसा करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका अहिंसा में ये भी नहीं है कि आपका खान पान और ये चीजें क्या है ना, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें भी आपकी सहभागिता है। यदि आप किसी भी तरह का खान पान ऐसा करते हैं कि जिस खान पान के लिए किसी दूसरे को आपके लिए हिंसा करना पड़े, तो वो भी आप अहिंसा के प्रति वफादार या ईमानदार नहीं है। क्योंकि यदि आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंसा के प्रतिभागी हैं, जो अगला आदमी आपके लिए, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऐसा ऑर्डर करते हैं कि जिसमें वेजिटेरियन मील नहीं है, नॉन वेजिटेरियन मील है, तो आप वहां पे हिंसा को सहयोग कर रहे हैं। आप उसे खरीद रहे हैं या आप उसे पे कर रहे हैं हिंसा करने के लिए, तो प्रोत्साहित कर रहे हैं आप। तो अहिंसा का बृहद, अच्छा, इसका जो वास्तविक जो फायदा है वो आपको देखने को मिलेगा यदि आप इस पे पूरी तरीके से अपने आप को नियमित रूप से अहिंसा पर चलने लगते हैं। किसी भी प्राणी की जब आप हिंसा के लिए सोचते हैं, वो भी आप उस पाप के भागी हो जाते हैं। करने में तो पाप लगता ही है, मगर सोचने में भी किसी भी तरह से आपका सहयोग रहता है तो वह बराबर का आप सहभागी होते हैं उसमें। इसके बाद चलते हैं अस्तेय पर। अस्तेय का अर्थ होता है कि किसी की कोई चीज को चुराना नहीं है, चोरी ना करना। अब आप कहेंगे कि भाई हर आदमी चोरी थोड़ी करता है, मगर कहीं ना कहीं आप जरूर चोरी करते हैं। कोई समय की चोरी करता है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है आपके ऑफिस में, 4 घंटे आप फोन पर वार्तालाप में लगा देते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, तो वो आप वहां पे अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। वहां आप समय चुरा रहे हैं। आपका समय 10:30 बजे या 10 बजे है ऑफिस जाने का, आप 11 बजे पहुंचते हैं, तो वो भी अस्तेय में आता है। अस्तेय कोई भी जब आप गलत काम करते हैं या हिंसा करते हैं या अस्तेय करते हैं, चोरी करते हैं, तो अपने अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया घटित होती है। उस समय आपके श्वास तीव्र हो जाती है, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कोई भी हिंसा करने या चोरी करने के समय यदि आप लोगों ने इसका अनुभव किया हो, शायद नहीं, मगर बचपन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो चुराता है। कुछ नहीं तो अपने घर से चॉकलेट या ऐसी चीजें। उस समय का आप ध्यान करें कि उस समय आपकी हृदय की गति क्या थी।
श्वास की गति क्या थी, और यह हृदय को और मस्तिष्क को कमजोर करता है। जब भी किसी तरह की आप असत्य बोलेंगे, आपने कोई झूठ बोला, तो आपके हृदय की गति एकदम बढ़ जाएगी। आप सामान्य स्थिति में झूठ नहीं बोल सकते, और इसीलिए जो है लायर डिटेक्टर आपको पकड़ लेता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय वो हृदय की जो गति है उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह जब कोई हिंसा करते हैं या कोई चोरी करते हैं, तो उस समय आपके हृदय की गति बढ़ती है, श्वास की गति बढ़ती है, और आपका हृदय कमजोर होने लगता है, और श्वास की गति बदल जाती है आपकी। तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचनी चाहिए उससे आधी हो जाती है, जिससे आपका ब्रेन डैमेज होने लगता है, आपकी मेमोरी कम होने लगती है, आपके अंदर एक कमजोरी आ जाती है, मानसिक कमजोरी आ जाती है। तो इसका ये नहीं है कि खाली जो है ये शब्द हैं और इन पे कोई अमल करना कोई बड़ी बात जरूरी नहीं है। ये आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से बराबर जुड़ा हुआ है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। आप शाकाहारी नहीं हैं, नॉन वेज का उपयोग करते हैं। आपने देखा है कि जब आप किसी प्राणी की हिंसा करते हैं तो उसके अंदर एक भय का वातावरण बनता है। भय के वातावरण से उसके अंदर जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। जब आपके अंदर कोई भय बढ़ता है तो यूरिक एसिड अपने आप बढ़ जाता है, और वो उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, जो एक जहर का काम करता है। तो उस स्थिति में वो अहिंसा का खाली पाप ही नहीं लगता है, बल्कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय का पालन करना बहुत जरूरी है। जितनी बार आप कोई क्राइम घटित करते हैं, अहिंसा करते हैं या अस्तेय करते हैं या सत्य के बाहर जाते हैं, उतने बार आपके हार्ट की जीवन शक्ति कम होती चली जाती है। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हृदय की जो गति है या हृदय की जो शक्ति है, यदि उसको सतत स्वतंत्र रूप से कोई भार न देते हुए रख दिया जाए तो वो 10,000 साल तक बराबर धड़कता रहेगा। मतलब हृदय की आयु 10,000 साल बताई गई है। अब आप बताइए कि कितना विचित्र है कि यह 100 साल में ही डैमेज हो जाता है, किसी को 40 साल में ही हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 30 साल में ही हार्ट अटैक आ जाता है। जितनी बार आप हिंसा करेंगे, असत्य बोलेंगे या अस्तेय का पालन नहीं करेंगे, उतनी बार 10 साल आपके हृदय की आयु कम होती चली जाती है। यही बात ठीक ब्रह्मचारी में भी लागू होती है। जितनी बार ब्रह्मचर्य आपका खंडित होगा, आपकी 10 साल हृदय की आयु कम होती चली जाती है। वो 10,000 साल में, 100 साल वाली बात नहीं कर रहे। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचार्य ये बहुत ही आवश्यक हैं। अब ब्रह्मचार्य का बृहद अर्थ ब्रह्म आचार्य। आचार्य का जो सही अर्थ होता है वह होता है मास्टर डिग्री। जिस चीज में आप पारंगत हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं। तो ब्रह्म आचार्य क्या होता है कि ब्रह्म को आप जान गए हैं, ब्रह्म के आचरण पे आप चलने लगे हैं, वह सही ब्रह्मचार्य है। ब्रह्म का आचरण क्या है?
ब्रह्म के बारे में आप मास्टर हो गए हैं, आचार्य हो गए हैं। ब्रह्म शक्ति क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म दर्शन क्या है, इसके बारे में यदि आपको पूर्ण जानकारी है और आप उस पथ पर चल निकले हैं, वह सही ब्रह्मचारी है। जबकि इसका अर्थ हम आप एक सीमित उसमें लेते हैं कि मैथुन करना ना करना ही ब्रह्मचार्य है। मन वाचा कर्म, आपका अगर मन भटक रहा है, आपकी इंद्रियां भटक रही हैं, आप 10 इंद्रियों को अपने काबू में नहीं कर रहे हैं, वैसे मन, बुद्धि और अहंकार को भी इंद्रियां माना गया है, अगर ये भी भटक रही हैं तो आपका ब्रह्मचार्य खंडित है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि किसी चीज का जरूरत से ज्यादा संचय ना करना। हम आप को ये पता नहीं है कि जीवन कितने दिन का है, मगर 100 साल की व्यवस्था करके चलते हैं, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके चलते हैं। बोले मैंने तो 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख लिया। कितना घोर पाप करना पड़ता है उसकी तरफ परवाह नहीं ना करते हुए हम 7 पीढ़ियों के कमाने में लगे रहते हैं। और ये मात्र भारत में ही है। ये आपको किसी वेस्टर्न देशों में ये चीज नहीं मिलेगी। वहां पे लोग इतनी ज्यादा कमाई के चक्कर में नहीं रहते हैं कि 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रखें। लड़का 18 साल का होता है, वो कहते हैं कि जाओ तुम अपना कमाओ खाओ ऐश करो। हम अपना जो हमने कमाया है हम अपनी कमाई से ऐश करेंगे। उतना ही करते हैं जितना उनके लिए जरूरी है। कुछ वहां पे भी अपवाद हैं, ऐसा नहीं है, मगर हमारा भारत एक ऐसा देश है कि हम 7 पीढ़ियों के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि हमें ये पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। 64 84 करोड़ योनियों में एक मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो काम करता है। कोई पशु पक्षी काम नहीं करता है, हाँ मनुष्य जरूर उससे काम लेता है। मगर हम उसी चिंता में काम करते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा। हम पूरी योजनाएं 7 पीढ़ियों के लिए बना के रखते हैं और इतना ज्यादा संग्रह कर लेते हैं कि जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। डेली लाइफ में ही देखिए, आपको मान लीजिए कि 500 लीटर पानी की जरूरत होती है नहाने धोने, गृह कार्य के लिए, सबके लिए, मगर आप 5000 लीटर पानी भर के रख लेते हैं। शायद कल नल आए या नहीं आए, परसों नल आए या नहीं आए, सप्लाई आती है या नहीं आती है, इसलिए 4 ड्रम भर के रख लो, 2 टंकियां भर के रख लो, और फिर वो पानी बर्बाद फेंकते हैं। तो इस तरह का संग्रह करना कि जहां दूसरे को कम पड़े या दूसरे को उससे अव्यवस्था पैदा हो, उससे संग्रह को रोकना ही अपरिग्रह है, उसको त्यागना है। तो ये तो हुआ आपका यम। अगर इसमें विस्तार में जाएंगे तो बहुत कुछ है। अब आता है आपका नियम। नियम क्या है? जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जाए और जीवन को सुचारू रूप से जिया जाए। सोच, प्यूरिफिकेशन, बॉडी को किस तरह से प्यूरिफाइड करना है। सोच के अंदर 60 कर्म आते हैं। नेति,
धोती, कुंजल, शंख प्रक्षालन आदि एक एक चीज का बड़ा महत्व है। कुंजल क्रिया क्या है? कुंजल को गज करनी कहते हैं। पानी को पी के और वॉमिट करना। पानी साधारण पानी नहीं लेते हैं इसमें, एक्चुअली हम इसे पानी को उबालते हैं, बैक्टीरियलेस करते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर वो गुनगुना पानी पिया जाता है। इसके पहले भी पूर्व क्रिया है, पाश्चात्य क्रिया है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। एक दिन पहले से आपको ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना है जो सुपाच्य ना हो, जो कि 8 घंटे के अंदर ना पचता हो। कुंजल के पहले ये ध्यान रखना है। इसी तरह नेति क्रिया के पहले भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। कुंजल को गज करनी क्यों कहा गया है और कुंजल क्रिया से क्या फायदे होते हैं? कोई गज करनी इसलिए कहा जाता है कि हाथी को आपने देखा हो, ये क्रिया हमने हाथी से सीखी है, एलिफेंट से। हाथी को आपने देखा है कि वो पानी पिएगा, इतना पानी भर लेगा और एकदम फव्वारे की तरह बाहर फेंक देगा, पंप की तरह बाहर फेंक देगा पूरा पानी। और इसीलिए हाथी की उम्र 1000 साल बताई गई है, 1000 साल होती ही है, क्योंकि उसके अंदर जो भी टॉक्सिक मैटर जमा होते हैं, विजातीय द्रव्य जमा होते हैं, वो सारे के सारे वो फेंक देता है। कुंजल क्रिया से आपके एसिड जो आपके शरीर में बनता है वो पूरा बाहर निकल जाता है, कफ बाहर निकल जाता है, वॉमिट से कफ निकलता है, वमन जो होता है उससे कफ नाशक होता है, पित्त नाशक होता है, पित्त निकल जाता है। और जब वात पित्त कफ तीनों चीजों में समन्वय हो जाता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसको कुंजल क्रिया करने के लिए एक्चुअली एक एक क्रिया एक एक दिन लेती है सिखाने में, वास्तविकता तो ये है। मगर कुंजल क्रिया में इसलिए जोर दे रहा हूँ इस पे कि आपको ये बहुत ही सहायक चीज है जीवन में स्वस्थ रखने के लिए। आपके विकार सारे नष्ट हो जाते हैं कुंजल क्रिया से। तो गर्म पानी को आप जब पिएंगे, खाली पेट सुबह कुछ भी नहीं लेना है इसके पहले, और काग आसन में बैठ के फिर उसे वॉमिट करेंगे। ये करीब 2 से 3 लीटर तक पानी आप पी सकते हो, उसे वॉमिट कर सकते हैं। और ये साधारण प्रक्रिया है। शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको झिझक होगी करने में, मगर बाद में आपको, शुरू में जब पहली बार आप कुंजल करेंगे तो हो सकता है कि खट्टा पदार्थ बाहर बहुत ज्यादा तेज निकले और आपका मुंह खराब हो, मगर बाद में आपको एक साधारण लगने लगेगा और आप साधारणतः कुंजल करने लगेंगे। कुंजल क्रिया गजकरणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमने हाथी से सीखा है इसलिए। और इसका अद्भुत प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। आपको एकदम हल्कापन रहेगा और स्वस्थ रहेंगे आप। उससे होता क्या है कि जो पानी आप पीते हैं, बॉडी को जितनी जरूरत होती वो एब्जर्व कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसमें जो टॉक्सिक मैटर जो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होता है और वो बाहर निकाल के अपन फेंक देते हैं। इसी तरह नेति क्रिया जो है, नेति क्रिया होती है नॉट, जो अपना अपर भाग यहाँ पे है, यहाँ पे एक जो पिंड होता है ये स्किन पिंड होता है, उसकी सफाई के लिए नेति क्रिया कहते हैं इसको। और ये इतना सेंसिटिव होता है कि आप सोच नहीं सकते। अपनी स्किन को आप छुएंगे तो पता लगेगा, जब आप हाथ को छुएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने छुआ है। मगर वो स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि आप ये सोचिए कि यदि 1 किलोमीटर पे भी कोई ऐसी गंध है, उसको आपका नासिका कैच कर लेगी और ये बता देगी कि 100 मीटर पे कोई सड़ा पदार्थ है या कोई सुगंध है या गंध है या बदबू है, क्या है। इतना ही नहीं, अगर सुगंध है तो किस चीज की सुगंध है, वो जस्मीन की है या सैंडलवुड की है,
किस फूल की सुगंध है, किस इत्र की सुगंध है, ये भी बता देगा। तो आप बताइए कि कितना सेंसिटिव होगा। उस सेंसिटिव भाग को हम कभी साफ नहीं करते। अब आप बताइए कि अगर आप नहाएंगे नहीं, आपकी स्किन को आप साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें ड्राइनेस आ जाएगा। ड्राइनेस आ जाएगा, उसके ऊपर परत जम जाएगी मैल की, तो ड्राइनेस आएगा और वो अपने आप फटने लगेगी। जब ऊपरी स्किन जो इतनी मोटी है, इसमें ये स्थिति बन जाती है, फिर नॉट की स्किन स्किन तो और ज्यादा सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, उसकी क्या स्थिति होती होगी। तो उसको सफाई करने के लिए हम नमक के पानी को प्रयोग करते हैं। और नमक के पानी को पहले उबालते हैं, उसको बैक्टीरिया लेस करते हैं, इसके बाद में नेति पॉट में रखते हैं। नेति पॉट में रखने के बाद में कुछ नहीं करना है, खाली सांस को आपको खींचना नहीं है ना फेंकना है, उसको ना पानी को आपको खींचना है और ना फेंकना है, न्यूट्रल रहना है। खाली एक नाक से आप डालेंगे, दूसरी नाक से अपने आप निकल जाएगा। हाँ, उसका नमकीन स्वाद जो है वो अगर मुंह में जाएगा तो उपकाई आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि नेति क्रिया करने से पहले थोड़ा सा पानी मुंह में डाल लेना है, गड़गड़ाहट में करके उसे फेंक देना है। तो उसका जो नमकीन स्वाद है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी करने में। प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसको आप आराम से कर सकते हैं। और जब ये नॉट आपकी सही हो जाएगी तभी आप सही ढंग से सांस ले सकते हैं। टॉक्सिक गैस को वहां वो रोकने का काम करती है। गैस को अगर गर्म है तो ठंडा करने का काम करती है, अगर ठंडा है तो गर्म करने का काम करता है। ये अपने आप स्वचालित मशीन है आपके अंदर। अगर ये सही तरीके से काम कर रही है तो ये छन्नी की तरह काम करती है। जैसे आपके फिल्टर में आप एक मुट्ठी रेत डाल दें, कचरा डाल दें और फिर उससे मिनरल वाटर छान के पिए, तो वही होगा कि जैसे आपकी नोट गड़बड़ है, नोट गंदी है और आप सांस ले रहे हैं, तो कितने जंगल में जाके आप सांस ले रहे हैं फिर भी आपको पोल्यूशन मिल रहा है। क्योंकि परत बाय परत जितना पोल्यूशन है वो जमता चला जाता है, कार्बन जमता चला जाता है और हम कभी उसे साफ नहीं करते हैं। तो वो छन्नी जो फिल्टर है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। इसलिए नेति क्रिया करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह शंख प्रक्षालन है। शंख प्रक्षालन का हमने जो सीखा है वो शंख से सीखा है, जो बजाने वाला शंख होता है उससे। शंख में एक तरफ से पानी डालेंगे, दूसरी दूसरी तरफ से निकल जाएगा। इसी तरह से शंख प्रक्षालन है। अब शंख प्रक्षालन में भी गर्म पानी यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, शंख प्रक्षालन करने में दिक्कत आती है। कई बार हमें कॉल आते हैं हमारे योगा टीचरों के कि भाई हमने शंख प्रक्षालन कराया मगर वो अब डायरिया बंद नहीं हो रहा, वो बार बार जा रहा है। कुछ नहीं करना है, उसके लिए आधा गिलास आप नॉर्मल पानी, ठंडा पानी पिला दें, धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पिला दें, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तक आप नमक का गर्म पानी देते रहेंगे पेट साफ होता रहेगा। तो इस तरह से ये जो षटकर्म है ये अपने मात्र सोच शरीर का होता है, फिजिकल बॉडी का, मगर मन, आत्मा, अहंकार, इनके लिए भी आपको प्यूरिफिकेट करना है। तो उसके लिए आपको साधना करने की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, धारणा की जरूरत है। आपकी धारणा सही होना चाहिए, आपका ध्यान ईश्वर के प्रति होना चाहिए। तो ये आगे अपन चलते हैं और आगे ईश्वर प्रणिधान में, स्वाध्याय में आपको बताएंगे। तो अब दूसरा आता है सोच के बाद संतोष। संतोष क्या है? सेटिस्फिकेशन। हमें जो मिल रहा है, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, हम जैसे हैं वैसे खूबसूरत हैं, हमें जो मिल रहा है वो बहुत है, हम धनवान हैं, हमें ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत है। अगर हमें दो पैर दिए हैं, जूते नहीं दिए हैं, तो कम से कम उससे हम बहुत अच्छे हैं जिसके पास एक पैर है। अगर हमारे पास एक पैर है तो हम उससे तो अच्छे हैं जिसके पास दोनों पैर नहीं है। तो हमें भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि हमें कम से कम एक पैर तो दिया।
अगर हमारे पास जूते नहीं है तो हमें उससे भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया कि हमें दोनों पैर दिए। हमारे पास साइकिल है तो हमें उससे अच्छा है कि कम से कम जो पैदल जा रहा है बगैर जूते के जा रहा है, तो हम उससे तो ठीक है। आगे का ना देख के यदि हम पीछे का देखेंगे, जो हमसे अच्छी स्थिति में है उनसे तुलना ना करके, हम यदि उनसे तुलना करते हैं कि जो हमसे गई बीती स्थिति में है, जिनको हम मदद कर सकते हैं, तो हम उन्हें मदद करके बहुत ज्यादा संतोष होते हैं कि हमारे पास 2 जोड़ी जूते हैं, किसी के पास अगर 1 जोड़ी भी नहीं है तो हम उसे अपना 1 जोड़ी देते हैं, तो हम बहुत धनवान हैं कि हमने उसको कुछ दिया। वो घाम धूप में पैदल नहीं जा रहा है और उसके पास पैदल जाने के लिए जूते हैं, तो वो तप नहीं रहा है। इसे कहते हैं संतोष। जो ईश्वर ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें मिल रहा है, हम उसमें यदि संतोष हो जाते हैं। हमें पर्टिकुलर खाने में बहुत संतोषी होना चाहिए। जो सामने आ गया उसे आप बगैर किसी क्रिटिसाइज किए हुए, बगैर खाने की निंदा किए हुए उस भोजन को आप प्राप्त करें। जो मिल रहा है उसे आप ग्रहण करें। आपको वो भोजन अमृत की तरह होगा। जरूरत से ज्यादा ना लें। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को लेना हानिकारक हो जाता है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। दूध अमृत के समान है, शहद अमृत के समान है, मगर उसे आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो आपके लिए विष बन जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। इसलिए खाने में, पीने में आपका कंट्रोल होना, संतोष होना बहुत जरूरी है। और चीजों में संतोष करना बड़ा मुश्किल है, मगर खाने पीने में तो कम से कम आप एक अपने आप को साधना कर सकते हैं, संतोष कर सकते हैं। और यदि आपने इतना ही कर लिया कि खाने पीने में आपने संतोष कर लिया कि जो भी है, इसीलिए हमारी भारतीय सनातन पद्धति में यह है कि आपको मौन रह के खाना है, ताकि आप ये नहीं कह सके कि इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा ड्राई हो गई है, ये ज्यादा रसीली हो गई है। ये चीजें आप ना बोल पाए। ये रोटी को तुमने जला दिया है, इसमें घी कम लगाया है, तो आप बोल ही नहीं पाए। इसीलिए मौन व्रत रख के ही खाना खाना चाहिए। और खाना खाने का नियम है, खड़े होके कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। यदि आप सुख आसन में बैठ के खाना खाएं तो वो सबसे अच्छा है। टेबल कुर्सी को त्यागना तो बहुत ही अच्छा है। आपको कभी पेट नहीं बढ़ेगा यदि आप सुख आसन में बैठ के खाना खाते हैं। आप खा के देखिए, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रोग आपके नजदीक नहीं आ पाएगा यदि आप सुखी मन से और संतोष मन से खाना खाते हैं। आपको क्या मिलता है? आपको जो मिल गया वही खा लिया, नहीं मिला तो भी संतोष है, तो आप बहुत सुखी रहेंगे। कई बार मेरे साथ घटनाएं होती हैं। मैं चूंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, और यूरोप में कई बार ऐसा होता है कि भोजन वेजिटेरियन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या मिल जाता है? ड्राई फ्रूट मिल जाता है, मैं उसे खा के संतोष कर लेता हूँ। कुछ नहीं तो सेब वगैरह बहुत मिल जाते हैं, मैं फलाहारी बन जाता हूँ और उसको ही खा के संतोष कर लेता हूँ। क्योंकि वहां तो बिस्किट में भी एग मिलता है, एग मिला के ही बिस्किट बनाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है बगैर एग की बिस्किट ढूंढना। हमारे अनुयायी है वो परेशान हो जाते हैं ढूंढने के लिए, तो हम उनसे कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो, बिस्किट खाना ही छोड़ देंगे। ये जरूरी है। और आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है यदि आप संतोष से खाना खाते हैं। तो आप अगर इस खाना खाते समय चिड़चिड़ा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रही है, आपने कैसा खाना बनाया। मोस्टली लोगों की ये होती है कि वाइफ को डांटने का एक अच्छा मौका होता है खाना खाने के समय, क्योंकि पत्नी को मात्र वही समय मिलता है कि आपसे दुनिया की पूरी शिकायतें करे जब आप खाना खाने बैठेंगे।
और आपको वही समय मिलता है कि जब आप पत्नी को डांटते हैं। तो उस समय सनातन धर्म में बताया गया है कि आप मौन रहें, और यदि आप मौन रहते हैं तो दोनों चीज से आप निजात पा जाएंगे। ना तो आपको पत्नी की शिकायतें सुननी पड़ेंगी और ना ही आपको कोई जवाब देना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस समय पे उस समय पे जो है मौन रहें। और खाना खाते समय यदि आप मौन है तो सारी आपके जीवन की आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। संतोष मात्र यहीं तक सीमित नहीं है, मतलब संतोष आपको हर जगह करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि वहां पे भी आपको संतोष करना पड़ेगा कि जहां आप अपने जीवन में कहाँ पे हैं, किस पद पे हैं, किस स्थिति में हैं, किस सामाजिक स्थिति में हैं, किस देश में हैं, किस वातावरण में हैं, वहां पे भी आपको संतोष रखना पड़ेगा। आज गर्मी है, इसका एंजॉय करिए। आप ठंड से ऊब गए हैं, गर्मी है, इसमें आप संतोष करिए कि भगवान ने अच्छा किया कि गर्मी में। ठंड है तो भी आप संतोष करिए कि ठंड है, बहुत अच्छा है। बरसात है तो उसमें भी आप संतोष करिए कि ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है। आप यदि शिकायत करेंगे तो हर मौके पे आपको शिकायत मिलेगी, और यदि आप संतोष करेंगे तो हर मौका आपको संतोष और सेटिस्फिकेशन देगा, एंजॉय देगा। तो संतोष हर जगह आप फिट करके देखिए। जहां आप सेटिस्फिकेशन की भावना अपने मन में बैठा लेंगे, वहां आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। अब आता है तप। तप क्या है? अगर आपके अंदर संतोष है तो वो आपका तप लगातार चल रहा है। गर्मी में आप सुख में हैं, सर्दी में आप सुख में हैं, आप क्या काम कर रहे हो उसमें सुख से कर रहे हैं, तो वो आपका तप ही है। आप यदि सत्य अहिंसा आस्ते का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्म का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं, वो आपका तप ही है। ये जरूरी नहीं है कि आप तप करने के लिए हिमालय में जाएं। आप गृहस्थ आश्रम का धर्म पूरी तरह से निभा रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा तप है। आप 10 लोगों को डेली भोजन करा रहे हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा यज्ञ है। आप अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा तप है। आप उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा तप है। आप 4 मेहमानों को यदि उनकी अतिथि सत्कार कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा तप है। और सबसे बड़ा यज्ञ है कि आप अगले आदमी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उसको भोजन करा रहे हैं। आप लाखों रुपए दे देंगे मगर वो संतोष नहीं होगा, मगर आप जब भोजन कराएंगे और ये कहेंगे कि एक पूरी और ले लीजिए, आप एक लड्डू और ले लीजिए, और जब वो फुल हो जाता है, आपको उसका पेट भर जाता है, वो कहता है बस रहने दीजिए, मुझे बहुत संतोष है, मैं अब नहीं ले पाऊंगा। और आप कहेंगे नहीं साहब, आपको एक रसगुल्ला तो लेना ही पड़ेगा, एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा, वो कहेगा नहीं नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड नाउ, आई कैन नॉट टेक एनी मोर। तो वहां वो जो संतोष उसका होगा, जो आत्मा उसकी आपको आशीष देगी, वो करोड़ रुपए देने पे भी नहीं देगी। ये आपका बहुत बड़ा तप है। जो आप कर रहे हैं, जिस स्थिति में कर रहे हैं, उसको आप ईमानदारी से, अच्छे ढंग से, अपने बगैर किसी द्वेष भावना के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उससे के, आप ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहे हैं, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, अपने अतिथि सत्कार का सही पालन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों का सही पालन कर रहे हैं। आप किस स्थिति में हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा तप है। इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि आप अध्ययन करें, पढ़ें लिखें, वेद, पुराण, उपनिषद, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय आप हर जगह, हर स्थिति में, हर व्यक्ति से, हर वनस्पति से, प्रकृति से, हर जीवन में जो आपको मिलता है, चाहे वो जीव जंतु हो, हर उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अपनी जीत से, अपनी पराजय से, अपने प्रयत्न से,
आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्वाध्याय के कई पाठन, पठन, रमण, भ्रमण, मनन, इस तरह कई तरह से आप सीखते हैं। स्वाध्याय का मात्र एक पक्ष नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं किसी को, वो आपका स्वाध्याय है। आप पढ़ रहे हैं, वो आपका स्वाध्याय है। आप भ्रमण कर रहे हैं, वो आपका स्वाध्याय है। आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप प्रकृति के बीच में हैं, वो आपका स्वाध्याय है। आप रमण कर रहे हैं, किसी चीज में रम रहे हैं, रमण कर रहे हैं, आप किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं, वो आपका स्वाध्याय है। आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपका स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के कई रास्ते हैं, मगर स्वाध्याय मात्र इसलिए नहीं है कि आपने सीख लिया, आपको ज्ञान हो गया, आप ज्ञानी हो गए और आपने स्वाध्याय का पूर्ण कर लिया। नहीं, उसको अपने जीवन में उतारिए। इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का क्या मतलब होता है? ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण। ईश्वर का प्रण क्या है, वो निधान क्या है ईश्वर का, उस पर चलना। जो आपने स्वाध्याय किया है उसको अपने जीवन में उतारना, ज्ञान का उपयोग करना। ज्ञान तो सबको है, सबको पता है। आपको पता है कि हम शराब पिएंगे तो हमारा नुकसान होगा, मगर आप पीते हैं। उसको अपने जीवन में नहीं, अपने ज्ञान को जीवन में नहीं उतारते। तो आपके ऐसे ज्ञान का क्या फायदा हुआ? वो थोथा ज्ञान हो गया, वो ज्ञान नहीं है जिसका आप उपयोग ना कर सकें। आपको कितना ज्ञान है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, यदि आप उसको जीवन में प्रयोग करते हैं, उतारते हैं, तो वो बहुत बड़ा काम का होता है। और आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यदि आप उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम आपको जो सिखा रहे हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे गांधी जी के गुड़ की कहानी आपने सुनी हो कि बेटा गुड़ खाना, हमारा बेटा गुड़ ज्यादा खाता है, गांधी जी आप इसे मना कर दीजिए। गांधी जी बोले मैं अभी नहीं मना कर पाऊंगा, जिसको मैं खुद गुड़ खाता हूँ। गुड़ खाने की मेरी खुद आदत है, पहले मैं आदत छोड़ दूं, इसके बाद मैं इसको मना करूंगा, तभी प्रभाव होगा। यही है कि यदि स्वाध्याय तो आपने कर लिया, आपने पाठन, पाठन, श्रवण, रमण, भ्रमण, सब तरह से ज्ञान की प्राप्ति की, और उस ज्ञान को आपने रख दिया, उसका कोई आपने उपयोग नहीं किया। कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने योगी हैं, कितने वैद्य लोग हैं जो सारे ज्ञान को अपने साथ लेके मर गए, किसी को दिया नहीं, छुपाए रहे। हमारे यहाँ जैसे हमने पहले दिन आपको तंत्र क्रिया बताया था, तंत्र क्रिया ओम ऐं ह्रीं क्लीं हो हा हं लम बम रम यम हम, ये क्रिया को दोहराते हुए अपन 7 चक्रों की का भेदन करते हैं। तंत्र क्रिया को कैसे छुपा के रखा योगियों ने, इसको मात्र गुरु परंपरा में ही सिखाया जाता था, कहीं पे प्रकाशित नहीं किया गया। इसको प्रकाशन करने से रोका गया कि यह तांत्रिक क्रिया है, इसको प्रकाशन नहीं कर सकते। तंत्रिका तंत्र की क्रिया है, बोले इसको गुरु अपने शिष्य को ही देगा, वो सभी शिष्यों को नहीं देगा, उसको पात्र शिष्य देखना पड़ेगा। कितने वैद्य हैं जो कि जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते थे। आज संजीवनी का हमें ये पता नहीं कि कौन सी बूटी है जो संजीवनी बूटी थी। यदि हम उसको, हम अपने जो हमारा होटल का गार्डन है, यहाँ पे हम कई तरह की जड़ी बूटियों को लगाए हुए हैं। जितने लोग आते हैं सबको हम सिखाते हैं कि इन जड़ी बूटियों के बारे में आप खुद सीखें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये हमारे साथ न चली यहाँ। तो जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप इसका विस्तार नहीं कर पाएंगे।
तो ये ज्ञान आपके साथ ना चला जाए, उसका प्रयोग करिए, दूसरों को बताइए। दूसरों को आप जितना देंगे उतना आपका बढ़ेगा और उतना आप प्रैक्टिकल होंगे। तो ये सारे जो यम और नियम है, ये जीवन में उतारने के लिए हैं, तभी आप योग के लिए परिपक्व हो पाएंगे, योग के लिए आप साधना करने के लिए पात्र हो पाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा आसन के ऊपर, क्योंकि समय तो अनुमति नहीं दे रहा है, मगर फिर भी थोड़ा आपको बता दें। कुछ आसन ऐसी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अपने जीवन के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सर्वांग आसन करिए। सर्वांग आसन का मतलब ही होता है कि सभी अंगों के लिए एक आसन, जिसे आप कैंडल पोजीशन कहते हैं। सूर्य नमस्कार दो तरह का होता है, एक साधारण सूर्य नमस्कार होता है और एक ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार होता है। दोनों में से किसी भी सूर्य नमस्कार को आप करते हैं तो आप स्वस्थ शरीर रख सकते हैं। मंडूक आसन एक ऐसा आसन है जो स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। शशांक आसन और मंडूक आसन एक जैसे ही होते हैं। मंडूक आसन में ये होता है कि दोनों मुट्ठियों को आप दाएं और बाएं ओवायस की जगह पे प्रेस करते हैं और फिर इसके बाद करते हैं। इससे आपके ओवायस, उथरस, ट्यूब ये स्वस्थ रहेंगे और प्रजनन शक्ति बढ़ेगी। आपके मासिक धर्म में कोई भी विकार नहीं आएगा। स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए यंग स्थिति में रखने के लिए लाभदायक है और ये बहुत ही साधारण पोजीशन है। अर्ध मतेंद्रासन डायबिटीज के लिए रामबाण है। अर्ध मतेंद्रासन आप देख के कर सकते हैं, क्योंकि इसको विस्तार से बताने में, मगर इसको करने से पानक्रियाज का फंक्शन बढ़ जाता है और नियमित हो जाता है। कितनी इंसुलिन की कब जरूरत है वो बराबर, एक जो सेंसर है बॉडी का वो बराबर काम करने लगता है। इसी तरह से कई आसन हैं जो आप कभी भी हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, किसी भी तरह की वो है, तो हम आपको बता सकते हैं कि इस आसन से ठीक हो सकता है। उसके नियमित करने से बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। तो चूंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए हम आप लोगों का समय नहीं छीनेंगे, क्योंकि आपको प्रश्नोत्तर का समय है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप विषय अंतर्गत ही प्रश्न करें तो बहुत अच्छा होगा। अभिलाषा दुबे। नमस्कार सभी को, और सभी को बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न था कि ये जो हम सब चीजें कर रहे हैं, तो आज के परिदृश्य को देखते हुए यदि हम ये सब चीजें करते हैं और इतना पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लड़ने लायक नहीं रह जाते हैं। और आज की जो परिस्थिति बन रही है, जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि हमको मतलब अपना प्रतिरक्षा करना भी आना चाहिए, तो हम इन सब चीजों को पालन करते करते तो एकदम धर्म भीरू टाइप के हो जा रहे हैं। तो इसमें कैसा क्या जरूरी है कि हम अपने स्वयं के लिए खड़े भी हो सकें, अस्त्र शस्त्र भी उठा सकें? देखिए, इसके लिए जो है धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप गीता का अध्ययन करें और उसमें देखें कि अर्जुन को कृष्ण ने कैसे अपने कर्म के प्रति सजग रहने के लिए बताया है। तो वो भी आपका कर्तव्य है, वो भी आपका तप है, वो आपका कर्म है। वहां आप, ये नहीं है कि आपके प्रति कोई अन्याय कर रहा है और फिर आपको अपना उसमें प्रतिकार नहीं करना है या अपनी प्रतिरक्षा नहीं करनी है। आत्मरक्षा का आपको अधिकार है। और उसको एक एग्जाम्पल कि आपने कहा संतोष रखें,
मान लिए चलिए संतोष रखा, तो सामने वाला क्या करता है कि आपको, मतलब पूरी आपने तो हट गए वहां से, पर आपके उस संतोष के कारण आप प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, और आपको जो मिल रहा है आप उसी में संतोष कर ले रहे हैं। एक्चुअली संतोष का वहां आता है जहां आप पर्याप्त पा चुके हैं। हम्म। ये नहीं है कि आपको किसी के लिए मौका देना है कि आपने संतोष कर लिया, वो आपका हक छीन लेगा। आपको दो बजे अपना हक तो मिलेगा ही, मगर जो आपको हक मिल रहा है उसमें संतोष करना है। ये नहीं करना है कि उससे जो आप पात्रता नहीं रखते हैं वो भी आपको चाहिए, और जो पात्रता रखते हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी, ये एक्चुअली राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमारे मोदी जी ने इस समय पे बहुत कुछ फ्री दिया है, मैं वही आना चाह रही थी कि एक्चुअली और हमारे हिस्से की चीजें भी खाने लोग को फ्री दिया है, रहने को फ्री दिया है, सब कुछ फ्री दिया है। और फिर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि बोले क्या दिया है, सब कुछ नहीं दिया है। एक मकान दे दिया तो उसमें क्या होता है, खाने के लिए 5 किलो गेहूं दे दिया तो उसमें क्या होता है, हमें तो 25 किलो लगता है। तो कम से कम कुछ तो दे रहे हैं वो, उसमें संतोष आदमी कर लेना चाहिए। नहीं, प्रकृति का दोहन भी हो रहा है, जैसे जो कंपनियां हैं बाहर से जो आई हैं वो भी प्रकृति का दोहन कर रही हैं, तो प्रकृति से वो ले रही हैं और उसको वापस नहीं कर रही हैं, तो ये भी तो कहीं एक प्रकार से वो हो रहा है ना कि हम अपने देश के संसाधनों को नहीं बचा पा रहे हैं। वही है, वहीं पे आपको क्या प्रकृति आपको दे रही है। आपको अंडे खाना है ना कि मुर्गी को मारना है। अगर आप लालच में पड़ जाएंगे तो आप मुर्गी को मार बैठेंगे, ना कि अंडे खाएंगे। तो जो अंडे और मुर्गी वाली कहानी है वो यही चरितार्थ होती है कि आपको उसमें संतोष करना है कि आपको कम से कम एक अंडा तो डेली वो दे रही है। अब आपको यदि उसी को मार देंगे तो फिर वो भी आपका बंद हो जाएगा। तो वहां आपको संतोष की जरूरत होती है। जी गुरु जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब हम उषा व्यास जी को सुनना चाहेंगे। जी उषा जी, प्रणाम गुरु जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वृद्ध जनों के लिए कौन सा आसन उचित होगा। और कहते हैं कि यत्र मानो यति तत्र प्राणयान्ति, अर्थात जहां हमारा मन जाता है वहीं प्राण जाते हैं। यदि आप प्राण को श्वास के साथ ले सकते हैं, यदि आप मन श्वास को एक साथ लय में कर लें तो इसे योग निद्रा कहा जाता है। तो गुरुजी, क्या योग निद्रा से बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है? और यदि ध्यान करते हैं, दूसरा प्रश्न ये है कि ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की श्वास की गति धीमी हो जाती है, क्या ये सही है? और कहते हैं कि धीमी श्वास में जीने की हमें आदत पड़ जाती है ध्यान करते करते, तो वर्तमान बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये कहाँ तक ठीक है गुरुजी? ये दो प्रश्न। देखिए, जहां तक वृद्ध लोगों का है तो उनके लिए योग निद्रा सबसे अच्छा है जी। अब वो योग निद्रा क्यों वृद्ध लोगों को करना चाहिए, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जैसे आप बच्चे को, जो नवजात शिशु है वो 22 घंटे सोता है, इसके बाद वो 20 घंटे सोने लगता है, फिर 18 घंटे होते हैं, फिर 16 घंटे होते हैं, फिर 14 घंटे सोता है, फिर 12 घंटे सोता है, फिर 8 घंटे की नींद आती है। इसी तरह जितनी आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतनी आपको कम सोने की जरूरत पड़ेगी, उतना आप कम सोएंगे। और जब आप कम सोएंगे तो आपके शरीर में जो आपके सेल्स टूटते हैं उनका रिपेयर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप जब योग निद्रा में होते हैं तो वो आपको पूर्ति हो जाती है। सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलता है वो मिलता है। दूसरा, जो श्वास की गति की बात आती है तो ध्यान में श्वास की गति गहरी होती है, और जितनी गहरी सांस आप लेंगे उतनी धीमी सांस होती चली जाएगी। उतनी आपको, मतलब 1 मिनट में जैसे आपकी 14 सांस होना चाहिए नॉर्मली, और जब आप ध्यान मुद्रा में होते हैं या जब आप साधना करते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो वो 12 हो जाती है, 10 हो जाती है। उसी तरह से आपका जितना चलित मन होता है, चित्त जो होता है आपका, वो स्थिर होता चला जाता है, और हृदय की गति वो स्थिर होती चली जाती है।
तो जितनी गहरी सांस होगी उतनी देर लगेगी, और उतना ही जितना आप ध्यान में अंदर चल पहुंचेंगे उतनी ज्यादा आपको शांति मिलती चली जाएगी। मन की जो थ्रॉट है वो धीमे होते चले जाएंगे, इतना तक कि आप थ्रॉटलेस हो जाएंगे। और जब आप थ्रॉटलेस हो जाएंगे वही स्थिति बनती है जो आपको एक ध्यान और जागृत स्थिति के बीच की होती है। सिद्धांत। हेलो, प्रणाम गुरुजी, गुड इवनिंग सर। मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पिछले 5-6 महीने से टिनिटस था। मतलब कान में रिंगिंग वगैरह का इशू होता है, जैसे क्रिकेट्स होते हैं ना, कीड़े, वैसी मतलब नॉइजेस वगैरह आती हैं। और उसका वेस्टर्न मेडिसिन में कोई वो नहीं है इलाज, तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि योग से या कोई पारंपरिक मतलब ऐसा। एक्चुअली ये एक ऐसी बीमारी है जिसका वेस्टर्न क्या किसी भी मेडिसिन में ज्यादा इलाज नहीं है, मात्र योग में ही इलाज है। इसके लिए आपको 3 आसन कंटिन्यू करनी पड़ेगी और इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें आपको ये सबसे पहले तो ये देखना है कि नर्व्स दबी हुई है या कोई दूसरा कारण है। ये इसका कभी कभी क्या होता है कि जो अपने जबड़े की स्थिति है, यदि उसमें कोई विकार आता है। आपने दांत निकलवाया है क्या, जिसे अक्कल दाढ़ कहते हैं? नहीं, दांत नहीं निकलवाया मैंने कभी। अच्छा, जबड़े में दर्द रहता है क्या? जी नहीं। सर्विकल में? सर्विकल की, हाँ, नेक की प्रॉब्लम्स थी मुझे, मतलब काफी, जब से घर पे रह रहा था लॉकडाउन से। चक्कर आते हैं क्या? नहीं, चक्कर नहीं आते। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप वज्रासन करिए। वज्रासन में जब आप बैठेंगे तो अंगूठे और उंगलियों को, पूरा वजन आपके अंगूठे पर और उंगलियों पे रहना चाहिए। वज्रासन, इस टाइप से वज्रासन करनी है आपको, ठीक है? जी। दूसरा, आपको सर्वांगासन करनी है। तीसरा, आपको गर्दन को 10 बार दाएं और 10 बार बाएं धीरे धीरे घुमाना है जी। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है कि नाक को बंद करके, मुंह को बंद करके और लार को अंदर 4-5 बार गुटकना है जी। ठीक है? जी। इससे काफी राहत मिलेगी और धीरे धीरे जो आपको नॉइज आना है वो बंद हो जाएगी। जी जी। मगर इसमें काफी समय लगेगा, कम से कम 6 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी उसका फायदा मिलेगा। जी। ठीक है जी। और सिद्धांत, इसके लिए एक और छोटा सा नुस्खा ये है कि आप इस पे चिंता करना बंद कर दीजिए, है ना? यदि आप इस पे सोचना बंद कर देंगे तो आवाज बंद हो जाएगी आपके कान में। यदि इस पे आप सोचते रहेंगे तो ये बहुत परेशानी करेगी। मुझे भी हो चुका है और अपने आप ठीक हो गया था जब उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो यू फॉरगेट इट, और जो गुरुजी ने बताया उतनी एक्सरसाइज करिएगा। यस सर, यस। थैंक यू सर। योगेश कुमार ताम्रकार जी को आप अनम्यूट करिए। पवन। और उसके बाद अभय खरे जी को। जी योगेश बोले। सर प्रणाम गुरुजी। दुबे सर आपको भी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो वर्षा, सर्दी, गर्मी, तीनों ऋतुओं में हम किस तरह से आनंद पूर्वक अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, इस विषय में मुझे पुनः जानने का अनुरोध है सर, कुछ बताएं। एक्चुअली होता क्या है कि जीवन में हमें शिकायत करने की आदत ज्यादा है। अगर गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर गर्मी नहीं है तो बहुत ज्यादा ठंड है, अगर बरसात नहीं है तो क्यों बरसात नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बहुत ज्यादा क्यों हो रही है। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक हमारा ये मानसिक वो होता है कि हम कहाँ पे किस चीज का आनंद ले सकते हैं। तो उसको यदि हम उसका आनंद लेने के उसमें
अपना अपनी मानसिकता बना लें तो वही चीज हमें आनंद देने लगती है। और यदि उसी चीज को हम ये बना लें कि ये तो बहुत सब हमें कष्ट दे रही है, तो वही चीज हमें कष्ट देने लगती है। तो एक अपने सोचने की और अपने अनुभव की वो होती है कि हमें उस चीज का आनंद लेना है, उसका बेनिफिट लेना है, ना कि हमें उसकी शिकायत करनी है, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते हैं। नदी का बहाव जिस ओर है, यदि हम उस ओर तैरना चाहें तो सरल होगा। हम अगर अपोजिशन में तैरना चाहें तो बड़ा कठिन होगा, बल्कि ये संभव ही नहीं होगा। इसलिए हमें वो काम करना है कि जो सरल हो, सहज हो और जो प्रकृति के अनुरूप हो। जी धन्यवाद। अभय खरे जी को अनम्यूट करें। अभय जी खरे सर। जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। एक्चुअली अभी 4 दिन पहले वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसके एंकल बोन पे हेयर क्रैक आया है। तो बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ये तो टेम्परेरी प्लास्टर वगैरह बांधा। एलोपैथी दवाइयों से पेट में बहुत ज्यादा जलन हुई, बहुत ही अधिक, मतलब असहनीय टाइप का। तो मतलब एलोपैथी दवाइयां भी बंद करनी पड़ी। कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा या आयुर्वेद में कुछ ऐसा हो, क्योंकि दवाइयां बिल्कुल बंद करनी पड़ गई, वो एंटीबायोटिक वगैरह। कुछ ऐसा है क्या? मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ एलोवेरा लगा होगा? एलोवेरा, जी जी। ठीक है, उसका गूदा निकाल के खाली पेट 1-2 दिन दे दें तो उससे जलन ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, और थैंक यू, जो भी लीवर में इफेक्टेड आए होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे उससे। और दूसरा, अगर बाल जैसी क्रैक है तो उसके जी लिए सर। ज्यादा का उसकी जरूरत नहीं है। वो खाली एक बैंडेज बांधने से ही ठीक हो जाता है। ठीक है, उसमें ज्यादा हाँ वो नहीं है। अगर एक्चुअली सर। सूजन, हाँ, यदि सूजन है तो उसमें हाँ, नॉन खीर बना के लगा लीजिए, नमक और बकरी के दूध को उबाल के। और वो जब अच्छा मरहम टाइप की बन जाए तो उसको लगा जी सर। लीजिए गरम, तो उससे सूजन ठीक हो जाएगी। और अच्छा यदि अच्छा, हाँ ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा सूजन है या ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। पेन रखे हैं क्या आप? हाँ जी जी। हाँ, पहले- आमी हल्दी, मुसब्बर, मैदा लकड़ी, सुरफन। अभी अभी लगता है पेन नहीं उठा पाए हैं वो। सर हाँ, फिर से बोलेंगे। हाँ, उसको सेव कर लीजिए उसमें, आप अपने मोबाइल में वॉइस में। आमी हल्दी, आमी मुसब्बर, हल्दी, मैदा लकड़ी, मुसव्वर, मैदा मैदा लकड़ी। लकड़ी। जी। ओके, इन सब चीजों को सब जो है पीस के, और गाय के या बकरी के दूध में। हाँ जी सर। ठीक है, हम्म, सुरफन लिख लिया ना पहले? सुरफन, मैदा लकड़ी, मुसब्बर, आमी हल्दी। हाँ 4 चीजें लिख ली, ठीक सुरफन, है, आमी ये हल्दी। आपको पांसारी की दुकान पे मिल जाएंगी आराम से। जी सर जी। और इसको जो है दूध में उसका वो बना के पेस्ट बना के गरम, हम्म, और इसको आप लगा दें तो जो भी हड्डी का वो दर्द होगा, अंदर का दर्द होगा, सूजन होगी, सब ठीक हो जाएगा और दौड़ने लगेंगे 2 दिन में। ठीक सर, थैंक यू। अभी दवाइयाँ इतनी खा चुके थे, पेट की ज्यादा प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली, वो तो एक तरफ हो गया। कुछ एनीवे नहीं है, ठीक ये सर। तो मात्र हेलो एलोवेरा का उसको एलोवेरा, काट हाँ के और पत्ते निकाल के उसके छील के अंदर का गूदा निकाल लें। जी एलोवेरा जी जी। ऐसा हो कि ज्यादा कड़वा नहीं हो, है ना, कड़वा नहीं हो। जिसमें पानी मिलता रहता हो, वो पौधा जी। होना चाहिए। तो वो एकदम नॉर्मल लगेगा, कड़वा भी नहीं लगेगा। सुबह के वक्त ना? हाँ, सुबह के वक्त खाली पेट लेना है इसको। यदि डायबिटीज है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डायबिटीज में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज के लिए तो एलोवेरा बहुत अच्छी चीज होती है, मदद करेगा अभय, वो मदद मदद करेगा। करेगा। जी जी सर, थैंक यू, हाँ। नमस्कार। अभिलाषा राठौर। जी जी सर, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। मेरे हाथ में बहुत पहले से हाथ में दर्द रहता था और हल्की हल्की सूजन आ जाती थी। फिर कुछ समय पश्चात अब पूरे शरीर के जॉइंट के पास ऐसा हल्का हल्का दर्द होने लगा।
और ऐसे लगातार नहीं रहता है, अपने आप 1-2 दिन रह के खुद ही ठीक हो जाता, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता कि मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो कृपया इसके बारे में कुछ बताइए। तो गठिया बात है, बताया होगा डॉक्टर ने? नहीं जी नहीं गुरुजी, मैंने बहुत टेस्ट कराए बात के, लेकिन बात नहीं निकला है। अच्छा, बाएं हाथ से शुरू हुआ था क्या? जी अब उतना ध्यान नहीं, क्योंकि जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था सीजर से, उसी समय से चालू हुआ था। तो पहले कलाई में होता था, फिर धीरे धीरे कोहनी, कंधे, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगली और घुटने, ऐसे धीरे धीरे सभी जोड़ों में होने लगा। लेकिन हमेशा लगातार नहीं रहता है, कभी भी हो जाता है, 1-2 दिन रह के अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें आप खट्टी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दें, पहली बात। जितना ज्यादा खार ले सकें वो आपको लेना है, खारी चीजें ज्यादा लेना है आपको। गुरु जी खारी चीज में जैसे जैसे कद्दू है, लौकी है, ये जो आपका लहसुन है, प्याज है और जिंजर है, ये सारी चीजें खारी चीजों में आती हैं। जितने भी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं वो आप ले सकती हैं, खाली भटे वगैरह को छोड़ के। ये चीजें जो एसिड बनाती हैं, टमाटर है, भटा है, ये नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। और ये जो नॉर्मल चूना आता है जी पत्थर वाला, जी, इसको गर्म पानी में डाल दीजिए, करीब 5 लीटर पानी में डाल दीजिए एक पत्थर का टुकड़ा चूने का, और उसको डला रहने दें 2-3 दिन तक। 2-3 दिन बाद उसमें ऊपर एक परत जम जाएगी, उस परत को निकाल दें और वो छना पानी ले लें। उस छने पानी, जी गुरु जी, चूना जो पुताई करते हैं कि खाने वाले खाने वाला चूना, पत्थर वाला चूना, जी ठीक है। कितना वजन कितना होना चाहिए गुरुजी उसका? लगभग यदि 5 किलो पानी में डालते हैं या 10 किलो पानी में डालते हैं तो आधा किलो होना चाहिए कम से कम, जी ठीक है। और वो छना पानी लेके आप उसमें अगर वैसे यूज करें तो अच्छा है, और अदरवाइज उसको उस पानी में शक्कर डाल के उसकी चाशनी बना लें, तो वो एक तरह से वैसा सिरप हो जाता है जैसे शहद टाइप का हो जाता है, और वो सबसे अच्छा कैल्शियम सिरप बन जाता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इस तरह के ज्वाइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। एक्चुअली जब हड्डियों में कमजोरी होती है, इसमें कार्टिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, इस तरह के दर्द से जो कभी कभी आता है। कार्टिलाइजेशन का दर्द होता है वो हमेशा रहता है, या जोड़ों का जो दूसरे टाइप का दर्द है वो अलग टाइप का है। ये सामयिक होता है, वो मात्र कैल्शियम की कमी से होता है। और अदरवाइज सप्ताह में 5 दिन आप कैल्शियम डोज लेने लगे, और सबसे अच्छा तो कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम ये होता है, ये सबसे अच्छा होता है। जी सीता चतुर्वेदी जी को आप अनुमति दें, वो कोशिश कर रही हैं बार बार। सीता चतुर्वेदी आप हो पा रही हैं अनम्यूट अभी? जी जी सर, मेरा प्रणाम सर, नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आसन के बारे में अभी सर जी ने बताया, तो आसन सर ऐसे नॉर्मली जीवन जीने के लिए कौन से आसान हैं जो 2-4 करके ऊपर दैनिक जीवन में ठीक ठाक से रहा जा सके? सर जैसे मैं करती हूँ बटरफ्लाई और अनुलोम विलोम और अभी मंडूकासन, ये 4-5, इसके अलावा भी सर कुछ और पैकेज में होने चाहिए क्या डेली वाले में? देखिए जहां तक आसन का सवाल है, तो ये आपका शरीर कैसा है, आपके लिए कौन सी आसन सूट है, उसको के ऊपर देख के ही एडवाइस करते हैं हम लोग। ये जरूरी नहीं है कि जो आसन आपके लिए सूटेबल हो वो अगले के लिए सूटेबल हो। आपका शरीर मोटा है, पतला है, साधारण है, नॉर्मल है, आपकी एज क्या है, आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपकी ढलती हुई उम्र है, उसके हिसाब से आसनों का चयन होता है। और इसके लिए गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि वो ये बता सके कि आपके लिए कौन सूटेबल है कौन नहीं। जैसे बटरफ्लाई है, हर आदमी कर सकता है,
वो चाहे आदमी हो या औरत हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी कर सकता है। वो सबके लिए लाभदायक है। मंडूकासन जो है सबके लिए लाभदायक है। और अब जैसे मयूर आसन है तो वो सब कोई नहीं कर सकता। आप को बता दूं कि जो वज्रासन है ये सबके लिए लाभदायक है जी। खाने के बाद एक ऐसी ही आसन है जो योग में एक वज्रासन ही है जो खाने के बाद भी की जा सकती है, सोने के पहले भी की जा सकती है, सोने के बाद भी की जा सकती है। सोने के पहले करेंगे आपको अच्छी नींद आएगी, सोने के बाद करेंगे तो आप पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे। खाने के पहले करेंगे आपको तो अच्छी भूख लगेगी, खाने के बाद करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया बढ़ जाएगी। तो वज्रासन एक ऐसी आसन है कि जो एवरीग्रीन है, कभी भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंदेज नहीं है। जबकि अन्य आसनों के लिए खाली पेट ही करना चाहिए और सुबह का समय ही आसन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये सीता जी मैं आपको सलाह दूंगा, सीता जी मैं आपको सलाह दूंगा कि गुरु जी आपके बहुत ही पास में रहते हैं, आप पन्ना से बहुत जल्दी जा सकती हैं, मिलके आइए एक बार। जी सर, बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन लीजिएगा। मैं विदेही त्रिपाठी जी को अनुमति दें। जी नमस्कार गुरुजी, और आप सभी को नमस्कार। गुरुजी मेरा एक माने मैं आपसे सहायता चाह रही थी। मेरे ससुर जी का अभी 2 वर्ष पहले उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनको क्या है 3 बजे के बाद उनको गैस बनने लगती है। माने वो इस कदर से माने उससे बेचैन रहते हैं। वो बहुत माने लाइट खाना खाते हैं, जैसे 2 रोटी खा ली या बीच में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, लेकिन फिर भी उनको गैस बनती है और वो बहुत ज्यादा उससे पीड़ित है। तो ऐसा कुछ है क्या जो हम उनको करा सकते हैं, क्योंकि उनकी एज 83 के करीब है सर। तो इस पर मुझे थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए था सर। देखिए अपेंडिक्स का और गैस का कोई वो नहीं है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद गैस बनना उसका कोई वो नहीं है, प्रभाव नहीं है, ना उसका कोई कॉम्बिनेशन है। गैस बनना एक स्वाभाविक चीज होती है। दूध देना बिल्कुल बंद कर दें, चाय देना बिल्कुल बंद कर दें यदि गैस से पूर्ण राहत चाहिए है तो। दूसरा, अब चूंकि एज इतनी है, यदि दूध देना ही पड़े तो गाय के दूध में 5 तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के और फिर वो दे दे तो उसमें एसिड नहीं रहेगा और ना ही वो गैस बनाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। दूसरी बात, पवन मुक्तासन यदि वो कर सकें तो पवन मुक्तासन उनको सिखाइए और उससे बहुत राहत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। या खाली पेट हर सुधी हर जो होती है या हर का पाउडर वो देने लगे, और यदि हर का पाउडर नहीं मिलता है तो त्रिफला देने लगे। त्रिफला नियमित देने लगे तो उससे सभी चीजें, पाचन में सुधार आएगा, भूख भी बढ़ेगी और गैस और एसिड ये सारी चीजें अपने आप आंतों में को। त्रिफला का एक प्रभाव होता है कि एक पाचन शक्ति बढ़ाता है, एक आंत को नया करता है और तीसरी दवाई जो होती है आंत को साफ करती है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो गैस बनना अपने आप बंद हो जाता है। जी गुरुजी, मैं अभिलाषा, आपने अभी बताया कि खट्टी चीज नहीं लेनी, तो उसमें क्या दही भी आता है? और सुबह जैसे वॉक के बाद मैं आंवला एलोवेरा का जूस लेती हूँ, तो आंवला भी उसमें आएगा? आंवला ले सकती हैं, मगर किसके लिए किसके लिए पूछ रही थी? अपने ससुर साहब के लिए? जॉइंट पेन के लिए? नहीं जी, नहीं गुरुजी, मैं जॉइंट पेन का पूछ रही थी। जॉइंट पेन के लिए जो है वो दही उतना अच्छा नहीं रहता है। जी, आंवले का रस ले सकते हैं? आंवले का रस ले सकती है। आंवले का रस कितने ले सकती है, वो कभी नुकसानदायक नहीं होता है, वो जॉइंट पेन के लिए कभी नुकसानदायक नहीं करेगा। जी गुरुजी, और मेरे जॉइंट पेन ठंड की वजह गर्मी में मुझे ज्यादा होता है। ये तो अपोजिट है, क्योंकि ठंड में ज्यादा होता है जॉइंट पेन, गर्मियों में कम होता है। तो काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद कोई यानी समझ ही नहीं पा रहा, सारे मुझे ताकत की दवाइयां, यही जो कैल्शियम आयरन ये सब दे देते हैं, तो उससे थोड़े समय आराम मिलता है, लेकिन स्थिति वैसे ही रहती है। अभिलाषा, तुम भी घूम कर आओ यहाँ तक, पन्ना तक। आप कभी भी कॉल कर लीजिए, आपको हम एक तेल बनाने की विधि बता देंगे। जी अभिलाषा, आप भी घूम कर आओ, पन्ना तक बहुत दूर नहीं है, खजुराहो देखो है आपको, तो मंदिर का दर्शन करके आओ। जी सर, जी सर, गुरुजी का नंबर मिलेगा तो मैं कांटेक्ट करके। हाँ, नंबर भी हम आपको दे देंगे।
और वहां तक घूम कर आओ, आपको भी मजा आएगा और दीपक को बोलो लेके जाएगा। वैसे भी कोई भी जमुना मिश्रा योगा लिख के, जमुना मिश्रा गुरुजी योगा या जमुना मिश्रा योगा आप गूगल में भी डालेंगे तो हमारे बारे में पूरा का पूरा सब निकल आएगा, सब पूरे वीडियो और सब कुछ देख सकते हैं आप। जी ज्योत्सना जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे ना जब 1.5-2 घंटे अगर मैं लटका कर टांगे नीचे बैठती हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है पैरों की उंगलियों में, पैरों में पूरे, और घुटने तक बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। जैसे ट्रेवलिंग करती हूँ तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाद में फिर वहाँ पेन भी होता है। तो वो जब वापस आती हूँ फिर रेस्ट करने के बाद मतलब हफ्ता लग जाता है उसको नॉर्मल आने। एक्चुअली क्या होता है कि पैरों में सर्कुलेशन बहुत धीमा होता है और ये चीज नॉर्मल होती है। एक एज के बाद में पैरों का सर्कुलेशन और ज्यादा धीमा पड़ता चला जाता है। इसके लिए उत्तान पादासन, पैरों को अगर वैसे नहीं कर सकती हैं तो 4 तकिया लगा के और ऊपर उस पे तकिया पे रख लें, कुछ देर के लिए डेली ये करने लगे तो वो इससे इतना तक कि जैसे किडनी में भी अगर कोई फंक्शन में कमी होती है और डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये पोस्चर मेडिसिन्स में यदि आप देखें तो उसमें आपको पूरा वो मिल जाएगा, मगर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। यदि इस पर रिसर्च की जाए तो वाकई डायलिसिस वगैरह भी एक समय ये आएगा कि उसको ही बंद करके इस पे ज्यादा लोग करने लगेंगे। तो ये सबसे अच्छा उपाय इसका यही है। और यदि सर्वांग आसन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए तो उससे सूजन फिर कभी नहीं आएगी। 2 से 3 मिनट सर्वांग आसन करिए और उससे सूजन की ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी आइए। गुरुजी मुझे थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में आपसे बात करना थी कि ये आज के मतलब इसको मतलब इसका अगर आप मतलब ये कैसे मैंडेटरी है या फिर किस स्टेज के बाद इसको फॉलो करना चाहिए, या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, मतलब किसी पर्सन की लाइफ में जरूरी है कि उसकी किसी ना किसी स्टेज में ब्रह्मचर्य होना ही चाहिए, या ऐसे मतलब किसी और चीज से अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब इसी बारे में थोड़ा। जैसे अपने भारतीय पद्धति में 4 आश्रम बताए गए हैं। तो पहला ब्रह्मचार्य आश्रम बताया गया है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। एज टू एज ये आश्रम चारों डिवाइड किए गए थे। तो ये इसलिए किए गए थे कि 25 साल तक यदि आदमी ब्रह्मचर्य स्थिति में रहता है तो परिपक्व हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई एक फल का लेते हैं अपन उदाहरण, जैसे एक नींबू है, नींबू का फल है और यदि वो पूरी तरह से पका नहीं है, वो छोटा सा ही फल है और आपने उससे जूस निकालना शुरू कर दिया तो वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएगा, वो जवान हो ही नहीं पाएगा वो फल, और ना ही उसमें रस आएगा कभी। इसी तरह से बचपन होता है। बचपन यदि ये आपका वो नहीं है तो उसमें दिक्कत होती है, मगर ये नहीं है कि अगर आप बचपन में ब्रह्मचार्य नहीं रह पाए हैं तो वो आपके लिए पूरे जीवन के लिए अभिशाप बन गया। उसको मानव जीवन में एक इतना अच्छा मौका है, ये तो फलों की बात अलग छोड़ दीजिए, मगर एक मानव जीवन एक ऐसा है कि हर 40 दिन में आदमी के एक एक चीज बदल जाती है। तो यदि 40 दिन तक की एक साधना आदमी कर सके तो वह बराबर ब्रह्मचारी के बराबर ही साधना है। नहीं गुरुजी, मैं उस बारे में बात कर रहा था। बहुत से लोग क्या है आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हैं, तो उसका क्या उस चीज आजीवन ब्रह्मचर्य रहना मन वाचा और कर्मणा से अगर वो रहते हैं तो वो वाकई ब्रह्मचारी हैं। वैसे आजीवन ब्रह्मचार्य साधना जो है कहीं ना कहीं मन भटकता है और 10 इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्री भटक गई तो वो ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है, जो वेदांत के नियम अनुसार है। मगर यदि आप की साधना, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म के आचार्य पे ही पूरी तरीके से चले, ब्रह्म के आचरण पे ही पूरी तरीके से चले तभी ब्रह्मचार्य है।
है ना, उसमें जितनी आपकी साधना हो सके, अगर आप मिनिमम भी कुछ करते हैं तो उसके भी बहुत बड़े फायदे मिलते हैं।